We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आतंकियों के पनाहगार पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक ओर आतंक को लगातार बढ़ावा दे रहा है तो दूसरी ओर अब उसने एक ऐसा ऐलान किया है जिससे एक बार फिर पूरी दुनिया में उसकी काली करतूत सामने आ गई है। दरअसल पाकिस्तान की सरकार ने घोषणा की है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए आतंकवादियों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। खास बात यह है कि इस पैकेज में जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर से जुड़े 14 आतंकवादियों के परिवारों को भी 14 करोड़ रुपए दिए जाने की संभावना है। ये सभी आतंकवादी मसूद के घर पर हुए ऑपरेशन में मारे गए। शहबाज शरीफ की सरकार ने इसके लिए पैकेज की घोषणा की है। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के घर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्ट्राइक किया गया था। मसूद का घर बहावलपुर में स्थित है। इस स्ट्राइक में मसूद से जुड़े 14 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। यही वजह है कि मसूद को पाकिस्तान की सरकार खास पैकेज से 14 करोड़ रुपए देने की तैयारी में है। मसूद अजहर के घर पर मारे गए आतंकवादियों का पालनकर्ता खुद मसूद था। उसके परिवार के लोग भी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे। मसूद की बहन का पति उसी के मदरसे में आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता था। मसूद का भाई रऊफ भी जैश से जुड़ा था और कंधार प्लेन हाईजैक मामले का मुख्य आरोपी था। इस प्रकार मुआवजे की राशि के तहत मसूद को 14 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने इसका आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही मसूद अजहर अंडरग्राउंड हो गया है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की सेना ने उसे छिपा रखा है। मसूद अजहर पर भारत में कई आतंकवादी हमला करने का आरोप है और वह जैश ए मोहम्मद का सरगना है। स्ट्राइक के बाद मसूद अजहर ने खुद बयान जारी किया था। मसूद ने कहा कि भारत के ऑपरेशन से उसकी बड़ी बहन बहनोई और उसके बच्चों की मौत हो गई। परिवार के खात्मे के बाद मसूद अजहर ने कथित तौर पर कहा कि मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। दूसरी ओर पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद से ही मसूद अजहर अंडरग्राउंड है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की सेना ने मसूद को छिपा रखा है। भारत ने 6 और 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इसका मकसद पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में आतंकी ठिकानों को तबाह करना था। अगले 3 दिनों में पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की। हालांकि पाकिस्तान की इन सभी कोशिशों को भारत ने नाकाम कर दिया और मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय हमलों से कथित तौर पर पाकिस्तानी सैन्य ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा। इसमें एयर डिफेंस सिस्टम, रडार स्टेशन और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शामिल है। प्रेस ब्रीफिंग में एयर मार्शल AK भारती ने कहा कि हमने इस बात को बार बार दोहराया है कि हमारी लड़ाई आतंकियों के खिलाफ है। हालांकि अफसोस की बात है कि पाकिस्तानी सेना ने दखल देकर आतंकियों की रक्षा करने की कोशिश की। इसके कारण हमें उसी तरह का जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरी ओर पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहली बार कबूल किया कि भारत के साथ संघर्ष में उसके अभी तक 11 सैन्य अधिकारी मारे गए हैं और 78 से ज्यादा घायल हो गए हैं। पाकिस्तान जो अभी तक खुद को जंग में विजेता बता रहा था वो अब सच कबूल करने लगा है। पाकिस्तान ने 11 सैन्य अधिकारियों के मारे जाने की पुष्टि की है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक भारत के हमलों के खिलाफ पाकिस्तान की रक्षा करते हुए कम से कम 11 सैनिक मारे गए जबकि 78 घायल हो गए। इसके अलावा भारतीय आक्रमण में 7 महिलाओं 15 बच्चों सहित जबकि 78 घायल हो गए। इसके अलावा भारतीय आक्रमण में 7 महिलाओं 15 बच्चों सहित 40 नागरिक मारे गए और 121 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तान ने माना है कि भारत के हमले में उसकी थल सेना के 6 जवान और एयरफोर्स के 5 जवान मारे गए हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।